हेलो गाइस। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। गाइस, सुबह का टाइम हुआ है, मॉर्निंग का। तो हस्बैंड तो चले गए थे, उनको खाना बना के दे दिया था और तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। और आज मैं लगाऊंगी अच्छे तरीके से झाड़ू, क्योंकि सुबह आज ना मैंने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई थी। खाली एक सुबह उठ करके मैंने किचन में ही झाड़ू लगा ली थी, ताकि मैं काम कर सकूं सुबह का। तो आज नहीं लगाई थी, तो आज मैं लगा देती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और सुबह वैसे भी ना, जब झाड़ू लगाते हैं तो बहुत जल्दबाजी में लगाते हैं, इतनी तसल्ली से झाड़ू नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है। खाना बनाने की जल्दी होती है, मतलब सुबह बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में ना साफ झाड़ू नहीं लगती है। तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ बाद में झाड़ू। और झाड़ू लगाने से पहले ना मैंने ये वाले रूम को ठीक कर दिया था, और उसके बाद लगाई है झाड़ू। तो गाइस, अच्छे से तरीके से लगा दूंगी झाड़ू। और देखिए, अब ठंड भी बढ़ने लगी है और मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। तो झाड़ू लगाने से पहले ना मैं इस वाले रूम को ठीक करूँगी, मतलब इसकी बेडशीट और ये जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना। देखिए, रात को जब हम सोते हैं ना, तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कितना बिखरा हुआ है, कि एक दिन पहले हमने घर में काम ही नहीं किया था, ऐसा लगता है सुबह के टाइम। तो चलिए, मैंने आज इसको ना ऐसे ही एक कपड़े से झाड़ दिया है बेडशीट को। और सारे में कर लूँगी अच्छे से डस्टिंग, पूरे घर में ही करूँगी। वैसे तो मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ, लेकिन अगर बाई चांस कभी रह जाता है ना, जैसे कोई काम हो गया या कहीं चली गई, तो मैं छोड़ देती हूँ जल्दबाजी में। क्योंकि अब जब फ़ैन नहीं चलते हैं, तो जब फ़ैन नहीं चलते हैं तो ना डस्ट भी इतनी नहीं उड़ती है, और घर भी ज़्यादातर बंद ही रहता है, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है। नहीं तो गर्मियों में ना, सर्दी के अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। आप 1 घंटा पहले डस्टिंग करो, उसके मतलब उसके 1 घंटे के बाद अगर देखोगे ना, तो इतनी डस्ट आ जाती है। और ये जैसे भी जितना भी मेरा फर्नीचर है ना, ज़्यादातर ये इसी कलर का है, तो वो उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट नज़र आती है। और जो ये बेड के साइड जो एक गैलरी सी है ना, इसमें से भी झाड़ू निकाल लेती हूँ, क्योंकि उस साइड जो है ना, डेली डेली झाड़ू नहीं निकलती है। और बेड के नीचे एक हो जाता है रुआ जैसा, तो वो फिर कभी कभी बीच में, जैसे 1 दिन छोड़ 2 दिन छोड़ के, या हफ्ते में, या 3-4 दिन छोड़ के ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ उस साइड से, और वो अच्छे तरीके से निकल आता है। और अब आ गई हूँ हॉल में झाड़ू लगाने के लिए, तो आज अच्छे से ना सारे में लगा दूंगी। और गाइस, देखिए कितना कूड़ा निकला है। अगर कभी कभी तो क्या होता है, जैसे मैंने किचन में सुबह झाड़ू लगा दी, तो मैं फिर डायरेक्ट पोछा मार देती हूँ। गाइस, ये मिर्च धो करके मैंने सुखा ली थी, और अब इसको चीर के इसके अंदर भरूंगी नहीं मसाला, मैं इसको 2 टुकड़े करूंगी, क्योंकि मुझे बनाना है मूली। और ये वाली जो मिर्च है ना, बड़ी वाली, ये तीखी नहीं होती है, इन दोनों का अचार। तो ये 1 दिन पहले ही ना मैंने काट करके और धो करके अच्छे से सुखा ली है इसको। इसमें ना पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है फिर अचार। और बीच में से चीर के इसको ऐसे ही लंबा लंबा, जो ज़्यादा बड़ी है उसके 3 टुकड़े, और जो छोटी है उसके 2 टुकड़े कर लूँगी। और राई, इसके अंदर मसाला मिलाऊंगी मैं, राई और सौंफ थोड़ी थोड़ी। और उसको भी ना मैंने पीस करके मोटा मोटा ही पीसा है, जैसे दरदरा होता है ना, उसको पीसा है। और मूली जो है थोड़ी सी ही डाली है, बस ये है ना, जल्दी से तैयार हो जाएगा। और ये है सौंफ। 2 चम्मच सौंफ। ये राई भी पीस के रखी हुई थी मैंने, तो 2 चम्मच राई। और दोनों चीज़ों को दरदरा पीस लिया था। थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि ये वाली मिर्च जो है ना तीखी नहीं है। थोड़ी सी हल्दी, नमक, और हींग।
और इसमें डाल दूंगी तेल। कच्चा तेल भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा बॉईल करके भी डाल सकते हैं। और ये लिया है डब्बा, तो डब्बे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से सुखा लिया है मैंने धूप में। इसके अंदर भर देती हूँ ये मिर्च। ये जो डब्बा है ना, इसके अंदर ये जितना भी अचार है इसके अंदर भर दूंगी और इसको ना 3-4 दिन तक कंटिन्यू धूप लगाऊंगी और बीच बीच में ना इसको हिलाती रहूँगी ताकि मसाला ना अच्छे तरीके से मिल जाए। और बीच बीच में कभी कभी ना खोल भी देते हैं ढक्कन को जब मसाला मिलाते हैं और उसके तुरंत बाद इसको बंद कर देते हैं और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और ये देखिए इस तरीके से कुछ मिक्स करना है, क्योंकि बाई चांस किसी मिर्च के अंदर नहीं भी गया होगा मसाला तो चला जाता है। तो उस डब्बे को रख के आ गई हूँ मैं धूप में। और गाइस बहुत जल्दी अचार तैयार हो जाता है और इंस्टेंट खाने भी शुरू कर देते हैं। इसमें ना सिरका भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग डाल लेते हैं सिरका। और आगे देखती हूँ ट्राई करके कुछ किसी और चीज़ का, गाजर वगैरह का अचार ज़रूर डालूँगी मैं और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा डालती हूँ ताकि यूज़ भी हो जाता है ना, ज़्यादा जब डाल लेते हैं ना तो वो खा भी नहीं पाते हैं। तो चलिए अब स्लैब को साफ़ कर लिया है मैंने और अब धो लेती हूँ बर्तन। बर्तनों का तो कोई हिसाब ही नहीं है गाइस, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। और ऐसा लग रहा है सर्दियों में शायद ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं, या ऐसा मुझे ही लग रहा है, या आपके साथ भी होता है या आपके घर में भी होता है तो ज़रूर बताना। चलिए मांज लेती हूँ बर्तन। तो बीच बीच में बेटा आ रहा था, उसका खेल चालू है। ग्लास में पानी लेकर के स्प्रे से पानी डाल रहा है पौधों के अंदर। ये तवा रह गया था तो इसको भी धो दिया है मैंने। और ये देखिएगा इस बीच में ना बार बार आ जा रहा है ये, और मैं गुस्सा भी कर रही थी कि मेरे काम में डिस्टर्ब कर रहा है। तो और अब धो देती हूँ सिंक को, क्योंकि सिंक को तो देखिए धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्तन हम साफ़ कर लेते हैं, अगर सिंक को छोड़ देना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, ऐसा लगता है काम नहीं हुआ है। और इस कपड़े से ना टाइल वगैरह मैं सारी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह छींटे लगते हैं ना, उसके फिर धब्बे पड़ जाते हैं। और इसके बाद करना है मुझे बाकी का काम। और सारे में देखिए डस्टिंग तो मैंने अंदर कर दी थी, और मुझे ना गाइस गर्मी लगने लगी थी तो मैंने ऊपर की वो जो स्वेटर है ना, मतलब स्वेटर जैसी जो जैकेट्स थी वो निकाल दी थी। अब कर लेती हूँ मैं गेट, बाहर का गेट, क्योंकि यही रह गया था, बालकनी का मैं अभी करके आ गई हूँ। अब कर लेती हूँ इस वाले गेट को भी साफ़, अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि इसको ना मैं डेली नहीं करती हूँ। अभी गर्मियों में करती थी डेली, सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन कर देती हूँ। और गेट मेरा साफ़ हो गया है और अब लगाना है मुझे पोछा। तो अंदर दोनों बेडरूम में पोछा लगा करके आ गई थी, और मैंने चलाया हुआ है फ़ैन, क्योंकि फ़ैन के बिना ना जल्दी से सूखता नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और चीज़ों को जब मैं इधर से उधर करती हूँ ना, फिर उसके गीले में ना निशान बन जाते हैं, इस वजह से मैं चला लेती हूँ फ़ैन। उससे बहुत जल्दी सूख जाता है और पैरों के निशान भी नहीं बनते हैं। और वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि नीचे भी ना चला जाता है। हाथ से अगर पोछा लगाऊंगी तो नीचे ना इतना मतलब गहराई में हाथ नहीं जाता है, और बहुत अच्छे से गाइस पोछा लग जाता है। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता होगा कि वाइपर से अच्छा पोछा नहीं लगता है, लेकिन बहुत साफ़ पोछा लगता है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि गंदगी तो खुद मुझे पसंद नहीं है। पोछा वगैरह मैंने सारा लगा लिया था। ये चप्पलें हैं हमारी अंदर पहनने की, और बाहर पहनने की चप्पलें मैं अलग रखती हूँ, और बाथरूम की चप्पल मेरी अलग रहती हैं। तो इनको भी धो करके रख देती हूँ। धो के तो अभी यहाँ पर रख दी हैं, अभी थोड़ी देर में इनको रख दूँगी मैं बाहर धूप में, ताकि सूख जाएंगी, फिर यूज़ हो जाएंगी। डेली मैं ऐसे ही करती हूँ, डेली का काम है मेरा ये सब। और करीबन मुझे 1-1.25 घंटा लगता है पूरे घर का काम ख़त्म करने में। तो डेली का ही है, कभी बाई चांस कोई आ गया या कुछ काम करने बैठ गई तो 1.5 घंटा लग जाता है, जिसमें कपड़े भी धोना होता है, सब कुछ होता है। तो चलिए अब बिछा लेती हूँ मैं ये कारपेट। और मेरा सामान लाया हुआ रखा था तो मैंने अभी ऐसे ही रखा है, बेड पर ही रख दिया है।
सब कुछ सूख चुका है और अब बिछा देती हूँ ये कारपेट, क्योंकि बेटा को यहाँ पर बैठना है, थोड़ा कुछ काम करना है उसको अपना। और वैसे भी ना यह पूरा खाली रहता है इस रूम में, वैसे भी कोई चप्पल नहीं लेकर आता है, तो सर्दियाँ हैं, पैर में ठंड लगती है, तो इस वजह से, और घर में रखा हुआ है तो चीज़ को यूज़ कर लेना चाहिए। तो चलिए इसमें बिछा दिया है मैंने कारपेट और चीज़ों को उनकी अपनी जगह पे रख दिया है। और गाइज़ आज धूप भी अच्छी निकली हुई है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। और इस वाले रूम में भी ना इसको बिछा देती हूँ। और ये आप बेड के पैरों की तरफ देख रहे होंगे, एक मेरा हेडबोर्ड का ही वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, इसको मुझे ठीक करना है, लेकिन टाइम नहीं लग रहा है इतना कि इसको ठीक कर पाऊँ। और इसका मुझे मेकओवर ही करना था, जो कपड़ा लेकर आई थी मैं। नहा कर आ चुकी हूँ मैं, और कपड़े भी धो दिए थे मैंने साथ के साथ ही, और आज हेड वॉश भी किया है मैंने, क्योंकि हाँ वेनसडे था शायद, ये उस दिन वेनसडे का वीडियो है ये। और कपड़े ना आज मैं नीचे ही डाल दूँगी, छत पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे कपड़े, और डेली डेली जब धो देती हूँ ना तो ज़्यादा नहीं होते हैं, और छत पे शायद जगह भी नहीं थी, तो मैं देख कर आई थी, तो इसलिए मैं यहीं डाल देती हूँ। यहाँ इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे, और सूख जाएंगे शाम तक, और जो नहीं सूखेगा उसको नेक्स्ट डे सुखा दूँगी। इतनी कोई मतलब वो नहीं है ज़रूरत कि नहीं मुझे यही वाले कपड़े चाहिए, इस वजह से यहीं सुखा देती हूँ मैं कपड़ों को। और गाइस बस इसके बाद बनाना है मुझे खाना, उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी केयर, डेली केयर जो रूटीन होता है वही सिंपल सा एक मॉइस्चराइज़र लगाना और यही सब लगाना, बस इतना ही होता है। और बिंदी लिपस्टिक लगा लेना, जो भी होता है। बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ आप कमेंट करिए, अगर मेरे ब्लॉग में कोई गलती हुई या कुछ भी होता है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।